10th क्लास का इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन और इससे क्वेश्चन बनते हैं। सुनो, पहले मेरी बात ध्यान से सुनना, सब बच्चे ध्यान से सुनना। देखो मैं फिर कहता हूँ, बार बार कहता हूँ, क्योंकि मैथ्स में कॉन्सेप्ट कम होते हैं, क्वेश्चंस वैरायटी बहुत ज़्यादा होती है, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो वैरायटी में मेन क्या है, हमारे जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर है वही वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को पकड़ सकते हैं। अब जब तुम कॉम्पिटिटिव के लिए जाते हो तो वहां पे क्या होता है कि ट्रिकें लगती है, ट्रिक भी कॉन्सेप्ट से निकलती है, ट्रिक कोई आसमान से टपक के नहीं आती। तो इसलिए मैथ्स को हल्के में ना लेके सीरियस, अब यहाँ पे क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लगभग कॉन्सेप्ट तो हमको सब आ गया जैसे, तो उसमें जो वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस देख रहा हूं, क्वेश्चंस किस टाइप के जो है आपके पूछे जा सकते हैं। अगर पूछता है एग्जामिनर या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो क्या मैं इस प्रश्न को सॉल्व कर सकता हूं, मेरे अंदर इतनी कैपेबिलिटी है, वही सब मैं यहाँ पे देख रहा हूँ और मैं करवा रहा हूँ आपको एक दो, क्योंकि है ना अब बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा तो क्वेश्चंस तो कभी भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्वेश्चंस है ना, बहुत सारे क्वेश्चन है, कितने पता नहीं आएंगे मुझे या नहीं आएंगे, है ना। लेकिन दो क्वेश्चन कराना, टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों टाइप इंपॉर्टेंट है। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिख रखे हैं, लिखे इसलिए समय बचत करने के लिए, ठीक है। तो क्वेश्चन देखना, यहाँ पे देख मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है, देखो मुझे भी नहीं आता, बशर्ते मुझे तरीका आता है ऐसे करने का, ठीक है। मैं चाहूंगा कि अगर आपके पास ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आपको हम तरीका बता रहे, आपने फटाक से यही तरीका यूज करना और इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो देखो इसमें देखो, देखना मैं कैसे करूंगा, स्टेप लूंगा मैं, देखो स्टेप सॉल्व करना है हमें, क्या है मेन मकसद हमारा यहाँ पे यही है कि x का मान निकालना है। क्या निकालना है? x का मान निकालना है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है, हमने सॉल्व करके x का मान निकालना है। और मुझे ये भी पता है मेरे दिमाग में, क्योंकि द्विघात समीकरण में x के दो मान निकलेंगे, है ना, तो दो ही निकलने चाहिए इसमें, है ना। लेकिन देखते हैं सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहला काम क्या कर रहे हैं, जब देखना सबसे पहले आपको रूट दिख रहा है दोनों के ऊपर, रूट लगा है, इस रूट को हमको खत्म करना है, उसके लिए तरीका दूंगा। तरीका क्या है, पहला काम इसको रख लो यहीं पे, देखो ये रख दिया मैंने यहीं पे 2x + 3 रखा यहीं पे जी। और यहाँ पे 1 है, इक्वल टू बीच में लगाया 1, यहाँ पे एज इट इज, मैंने ये माइनस का था, माइनस का टर्म था ना जी, माइनस का ये पद है, इसको उस तरफ लिख दूंगा, प्लस लिख दूंगा, x + 1 लिख दिया जी। क्यों ले गया, तुम पूछ सकते हो कि गुरुजी उधर क्यों ले गए, क्योंकि अगर मैं दोनों स्क्वायर रूट अगर यहाँ पे रहेंगे तो हमारे दिक्कत ज्यादा खड़ी करेगी, इसलिए एक स्क्वायर रूट को हमेशा उधर ले जाओ, थोड़ा सा आसान बन जाएगा, क्योंकि ये होल नंबर है। अब एक स्क्वायर रूट इधर है, एक इधर है, आपका काम क्या है, स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए पहला एक को खत्म करेंगे, वर्गमूल को खत्म करने के लिए क्या नियम है, देखो दोनों और वर्ग करने पर, दोनों और लिख दो यहाँ पे, दोनों और वर्ग करने पर, ठीक है। ध्यान से सुनना, ये तरीका है इसका, ठीक है। करने पर, वर्ग करने पर, देखो वर्ग करेंगे क्या होता है, देखो स्टेप लूंगा, वर्ग करूंगा तो देखो ये तो है ना हमारा इधर 2x + 3, देखो है कि नहीं है जी। वर्ग करूंगा तो ये देखो वर्ग कर दिया, उधर भी करूंगा ऐसे, देखो पहले तो पूरा लिखूंगा 1 + x + 1 का वर्ग कर दिया, दोनों तरफ वर्ग कर दिया जी। आपको पता है वर्ग से वर्गमूल कट गया, हो गया खत्म। यहाँ पे बचा था किस लेफ्ट हैंड साइड में बचा क्या, 2x + 3, क्या बचा 2x + 3 बच गया। और यहाँ देखो ये a है, ये क्या है a है, और ये बीच में धन का चिन्ह है, ये पूरा का पूरा क्या है b है, और फिर कोष्ठक है ऐसे, देखो यही पे लिख रहा हूँ का वर्ग, a + b का वर्ग का सूत्र लगेगा, तुम्हारे दिमाग में तुरंत आना चाहिए, इसका सूत्र है a² + b² + 2ab, है कि नहीं है जी। गणित क्या है, कनेक्टेड है एक दूसरे, तुरंत दिमाग में आना चाहिए आपके, ये है हम, मैं स्टेप क्योंकि थोड़ा सा बराबर का चिन्ह यहाँ पे लूंगा, a² खोलूंगा, सूत्र खोलूंगा, a² मतलब 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर हमेशा 1 होता है, ठीक है, + b², b बोल रहा हूं मैं, लिखूंगा ये x + 1, b² लिखा x + 1 का स्क्वायर, देखना मेरा तरीका स्मार्टनेस देखना, + 2ab + 2 गुणा किया a बोल रहा हूं, लिख 1 रहा हूं क्योंकि a 1 है, b क्या है √x + 1,
लिखा जी। ये देखो, ये स्टेप सॉल्विंग के स्टेप है, थोड़ा सा नीचे हुआ क्योंकि बीच में मैंने यहाँ पे क्या लगाया, फॉर्मूला लगाया, ये अप्लाई किया मैंने, लगाया ना। अब देखो इसको तो रहने दूंगा ऐसे, देखो 2x + 3 रख दिया ऐसे, रखा। इसको थोड़ा सॉल्व करूंगा, देखो 1 तो 1 है, ठीक है। इसको ऐसे फिर ये अंडर रूट कट गया, बचा क्या, x + 1 + x + 1 और प्लस 2 की गुणांतर करूंगा तो 2 1 कम 2 2 √x + 1, ये बच गया जी। इतना समझ में आ गया सबके। देखो क्योंकि ये स्टेप बाय स्टेप टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, वही आपकी जो है काबिलियत है। आप क्रमबद्ध तरीके से बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलते रहो, आपको आएगा। देखना, देखो 1 और 1 2, इसको सोल्व कर, यहां बचा x 1 और 1 2 है ना, और इधर जो है +2x + 1, देख 2 √x + 1, ठीक है, x + 1 ठीक है, और इधर तो यही है 2x + 3, इधर तो यही है ना। अब क्या करूंगा मैं, देखो मैं नया पेज ले रहा हूं, मैं नया पेज ले रहा हूं, नए पेज से करूंगा। देखो नया पेज 2x + 3 रखा, नया पेज दिया, देखो ध्यान देना सब बच्चे, देखो तब तक जब तक कंक्लूजन नहीं आया तब तक 2x + 3, ये मैंने नया पेज लिया, बराबर यहां बन गया था मेरा x + 2 प्लस और क्या था, 2x + 1 है ना, क्या था 2 अंडर रूट के अंदर था x + 1, ठीक है। थोड़ा सा अपना दिमाग बस चलते रहो साथ साथ में। देखो इन दो को मैं इधर ले लूं, बराबर के इस तरफ लेके आ जाऊंगा, देखो स्टेप लूंगा 2x + 3 प्लस का x इधर लाया -x प्लस का 2 इधर लाया -2, यहां बच गया 2 √x + 1, बच गया ये। देखो स्टेप बाय स्टेप चलूंगा, देखो एक स्टेप और 2x में से x गया, x बच गया, 3 में से 2 गया, क्या बच गया, धन का 1 बच गया, x + 1 बचा। यहां देखो 2 है √x + 1, ठीक है। अब देखो क्या करूंगा, फिर एक बार अगेन, क्योंकि अंडर रूट खत्म करना है, क्या करूंगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, मतलब दोनों तरफ वर्क करने पर, दोबारा दोनों और वर्क करने पर, क्योंकि ये करना है, अंडर रूट खत्म करने के लिए वर्क करना पड़ता है, करने दोनों और वर्क करूंगा, ये करूंगा, फिर x + 1 ये बन गया का वर्ग बराबर 2 का वर्ग हो जाएगा 4, और इसका अंडर रूट x + 1 का वर्ग है ना, इस वजह से ये कट गया। इसका सूत्र फिर खोलूंगा, a + b का होल स्क्वायर, यहाँ पे a ये है b है, वही सूत्र लगाऊंगा, a² बोल a² राउंड लिखे x² राउंड, b² + b² 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 ये भी 2 गुणा गया x गुणा गया 1 प्लस 2x आएगा गुणा करके, ये आएगा, तो आप खोल के देखना, इसलिए डायरेक्ट कर दिया क्योंकि पीछे मैंने सूत्र लिखा है ना। अब देखो आगे, देखो यहां बचा मेरा 4, यहां बचा कोष्ठक के अंदर x + 1, ठीक है बेटा, इतना सबके समझ में आया। देखो स्टेप लूंगा, तुम सोच लो कितना लंबा जा रहा है, लेकिन ये क्या है, तरीका है, बस चलते रहो, आएगा जरूर, आंसर आएगा। देखो तुम अपना दिमाग चला लेना, x² है, देखो प्लस का 1 है प्लस 2x है, ठीक है। इस 4 की अंदर गुणा करूंगा x के साथ, इधर लेके आ जाऊंगा, ऋण 4 है, धन का था, धन के तो इधर लाएंगे ऋण के, 4 की 1 के साथ धन का 4 इधर लाऊंगा ऋण में, और यहां बचा दूंगा 0। अब थोड़ा सा इसे हल करूंगा, देखो मेरे पास जो समीकरण आ जाएगा x², 2x में से 4x दे तो -2x बच गया, और 1 में से 4 गए, कितना बचा, ऋण 3 बचा। मेरे पास ये आ गई द्विघात समीकरण, आ गई, x² ऋण 2x ऋण 3 आ गई। अब तो इसको तुम जो मर्जी तैयार जैसे मर्जी सॉल्व करो, आपके पास क्योंकि द्विघात समीकरण की 3 विधियां हैं, पहली थी गुणनखंड विधि, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि, श्रीधराचार्य विधि, तो तुम मैं बताता हूं इसमें श्रीधराचार्य का सूत्र लगा दो, 2 मिनट में आंसर आ जाएगा। देखो यहीं पे लगा दो, देखो a b c लिख दो, ये समीकरण ये है, समीकरण ये है तुम्हारे पास, इसको हल करना है, x का मान निकल जाएगा सीधे। देखो a क्या है 1, a क्या है 1, b कितना है -2, ठीक है, और c कितना है -3, वेरी गुड, ये है
अब श्रीधराचार्य सूत्र के अनुसार मैं डायरेक्ट सूत्र लिख रहा हूं, है ना। यहां पे तुमने लिखना है श्रीधराचार्य के सूत्र के अनुसार क्या होता है, x बराबर माइनस बी, सूत्र लिख दो धन ऋण, क्योंकि अभ्यास भी हो जाएगा तुम्हारा, बी स्क्वायर ऋण 4ac बटा 2a, ठीक है। रखो मान b माइनस बी, माइनस है माइनस 2 आ जाएगा, धन ऋण b स्क्वायर, b का स्क्वायर ऋण 2 का स्क्वायर 4, ऋण 4 गुणा गया a, कितना है 1, c कितना है ऋण 3, ऋण से ये धन हो जाएगा तो 3, ठीक है, और बटा 2a, 2a कितना है 1। देखो हल करो, सीधे दिमाग के अंदर ये हल करना है, 2 धन ऋण 4, 4 3 12, 12 और 4 16, 16 आ रहा है इसका, 16 आ रहा है, 16 का वर्गमूल लिख दो सीधे 4, क्या आएगा, सीधे एक इसमें कर दिया मैंने, स्टेप खा गया एक, है ना। ये दिमाग काम करना चाहिए, क्योंकि आप गणित कर रहे हो, कैलकुलेशन हम 10वीं क्लास में चाहते हैं कि सब बच्चों को आता होगा, इतना हम उम्मीद रखते हैं। 2 एकम 2, फिर x का मान निकालेंगे, x का मान निकालने के लिए एक बार धन में लिख दो 2 धन 4 और बटे 2, एक बार ऋण में लिख दो 2 ऋण 4 बटे 2, 2 और 4 और 2 6 बटे 2, ये आ जाएगा 2 में से 4 गए ऋण 2 बटे 2। हल कर दो थोड़ा, बिल्कुल 2 3 6, 3 आ गया, 2 एकम 2 1, तो ये आ गया x के 2 मान, एक आ गया 3, एक आ गया ऋण, ये आ गया आंसर। समझ में आ गया? तुमको लग रहा होगा, देखो पीछे देखो, तुमको लग रहा होगा इतना लंबा क्वेश्चन, लेकिन याद रखना, याद रखनी चीज क्या है, जब भी 2 वर्गमूल लगे हो, स्क्वायर रूट लगे हो, आपने क्या करना है, एक वर्गमूल को उधर ले जाना है और फिर वर्ग करना है, ठीक है। ऐसा नहीं अगर आप यहीं पे इधर से ही वर्ग करते, कर तो सकते थे, लेकिन फिर ये बहुत लंबा लेंथ हो जाता है, ठीक है। ऐसे टाइप के वो कंफ्यूज करने के लिए किसी भी प्रकार के क्वेश्चंस पूछ सकता हूं। मैंने तो एक सिर्फ एक एग्जांपल लिया, है ना, पता नहीं कैसे अनाप शनाप क्वेश्चन पूछ दे, है ना। आपको बस सही तरीका, सही गणित के नियम वो लगाओ, आंसर 101% सही आएगा, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखो दूसरा क्वेश्चन, देखो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन मैंने लिया है, क्योंकि ये लिया है वर्ड प्रॉब्लम, ये क्या है वर्ड प्रॉब्लम है, मैंने क्वेश्चन लिखा है, इसमें से मुझे क्या करना है, मैंने प्रश्न पढ़ना है और द्विघात समीकरण बाहर निकालनी है, ठीक है। मैं प्रश्न पढ़ रहा हूं और हमने समीकरण बनाने, उसके बाद मैं सिर्फ समीकरण बना दूंगा, हल तुम लोग करोगे, ठीक है, ठीक है। तो देखो कैसे बनाऊंगा समीकरण, देखो समीकरण बनाऊंगा मैं, हल लिख रहा हूं, देखो मैं सिर्फ सिखा दे रहा हूं, देखो क्या है, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, उसकी वर्तमान आयु क्या है, वर्तमान आयु पूछ रहा है, तो माना रहमान की वर्तमान आयु, रहमान की वर्तमान आयु x कितना मान लो, x वर्ष कितना, x साल क्या हो, ठीक। अब देखो प्रश्न पढ़ो, प्रश्न क्या बोल रहा हूं, 3 वर्ष पूर्व, 3 वर्ष पूर्व जो रहमान की आयु कितनी रही होगी, x ऋण 3, है ना, 3 घटा दो, रहमान की आयु जो रही होगी, रहमान की आयु कितनी रही होगी, x ऋण 3, ये रहेगी ना। और अब से 5 साल पहले, वर्तमान x है, उसके 5 साल बाद, मतलब 5 साल बाद, 5 वर्ष बाद रहमान की आयु जो होगी वो होगी x धन 5, समझ में आ गया। अब ये 3 साल पहले की उम्र है, ये 5 साल बाद की उम्र है, कब से, वर्तमान से। इन दोनों का उल्टा व्युत्क्रम लिखा है ना, व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, रेसिप्रोकल, इंग्लिश में बोलते हैं रेसिप्रोकल मतलब उल्टा। अब देखो प्रश्न अनुसार इनका उल्टा x ऋण 3 ऋण 2 का योग x धन 5, ये करने में उल्टा कर दिया, इनका योग बताओ क्या बोल रहा हूं, प्रश्न के अनुसार योग है 1/3, कितना है भाई साहब, ये मेरा जो उद्देश्य था, प्रश्न उसने ये निकालना है, इसको सॉल्व करना है, इसको
इस समीकरण को सॉल्व करना है और इस समीकरण को तुमको पता है ये भिन्न में, ये भिन्न में, ये भी भिन्न में, भिन्नों का जोड़ लगेगा और पक्का तुम्हारे पास द्विघात समीकरण मिलेगी। क्या मिलेगी? फिर द्विघात समीकरण जो मिलेगी उसको तुमने सॉल्व करना है। कोई भी विधि लगा दो, गुणनखंड लगा दो, सिद्धाचार्य लगा दो या पूर्ण वर्ग बनाने की विधि, कोई सी भी लगा दो। मेरा मकसद था ये निकल गए समीकरण, इसको सॉल्व कर दो और इसको सॉल्व करने का काम छोड़ता हूं मैं तुम पे। तुम करेंगे कि मैं करूं? बताओ, तुम करेंगे कि मैं करूं? मैं करूं? मैं करूं तो मैं कर देता हूं, मैं इसको कर देता हूं, देखो कर देता हूं। क्योंकि साथ जो चलते हैं ना, कहते हैं कि जो चलते हैं ना, जब आप चलते जाओगे आपका साथ जो है किस्मत भी देती है कि नहीं देती? हमेशा याद रखना। आप बिल्कुल मत सोचो, आपका जो कार्य है उस पे बिल्कुल लगन से चलते रहो, आपको मिलेगा। आज नहीं तो कल मिलेगा। देखा आपने भी? देखा? अगर मैं रुक जाता, है ना, उदाहरण आपके समक्ष दिख रहा है, अगर मैं रुक जाता तो रुक गया था, लेकिन चलते जा रहा हूं तो भगवान ने क्या कहता है, जो संघर्षरत होता है ना उसका साथ अपने आप देता है ना। सीख है ही आप लोगों के लिए, सीखो। तो मैं इसको सॉल्व कर दे रहा हूं। देखो, जब तुमने मुझसे डिमांड करी गुरुजी आप ही कर दो, तो मैं ही कर देता हूं। देखो इसमें क्या करूंगा, देख एक बार एक जो समीकरण निकाली है ना, समीकरण क्या थी? देखो समीकरण ये थी, क्या थी? 1/x-3, ठीक ही नहीं थी? प्लस 1/x+5, ये थी समीकरण, और बराबर ये था 1/3। ठीक है, इसको जो है हल करो। देखो स्टेप सेम वही, मैं द्विघात समीकरण निकालता हूं, इसकी गुणा इधर x+5 प्लस बीच में इसकी गुणा इधर x-3। देखो हल करने, जिसको भिन्नों का योग करना नहीं आता है वो देखो भी देख लो, आपस में गुणा x-3 गुणा गया x-5। ठीक है, सब बच्चों को समझ में गया? पहला स्टेप बराबर 1/3, इसको ऐसे रख दो। फिर देखो दूसरा स्टेप, देखो हल करूंगा x और x 2x, 5 में से 3 गए, 5 में 3 में कितना बच गया? 2, ये बच गया। इनकी गुणा भी करूंगा आपस में, x की इसके साथ गुणा करेगा x², देख x की ऋण 3 के साथ करेगा ऋण 3x, और इस 5 की x के साथ धन 5x, फिर 5 की ऋण 3 के साथ 5 की 15। एक साथ मैंने ये स्टेप कर दिया क्योंकि मुझे इसकी जरूरत, इसकी गुणा करनी ही होगी। ठीक है, अब क्या होता है, यहाँ पे वज्र गुणा होती है, जिसको हम बोलते हैं ये क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी गुणा इधर होती है, इसकी इधर होती है। गणित का नियम है, इसकी गुणा इधर होगी, इसकी इधर होगी, तो 1 के साथ गुणा करने पे इधर तो आएगा ये पूरा वही x², 5 में से 3 गए 2x, धन 2x ऋण 15। ठीक है, इधर 3 की गुणा करूंगा, 3 दूना 6x, 3 दूना 6, ये आ गया। समीकरण है मेरे पास, क्योंकि हम द्विघात समीकरण ही पढ़ रहे हैं। थोड़ा सा हल करूंगा, देखो इधर तो बच गया 0, उधर इनको उधर लिख दूंगा, x² धन 2x ऋण 15, धन का 6x दे दूंगा ऋण 6x, धन का 6 दे दूंगा ऋण 6x, मतलब मेरे पास जो आ जाएगी, इधर तो 0 बचा, x² तो x² रहेगा, 2x ऋण 6x ऋण 4x बचेगा ऋण 15 और ऋण 6 ऋण 21 बच गई। क्या तुम्हारे पास द्विघात समीकरण आ गई ना? तो द्विघात समीकरण आ गए, x² ऋण 4x ऋण 21, इसको सॉल्व करना है तुम्हें। x², ये समीकरण आ गया, x² ऋण 4x ऋण 21 बराबर 0। तुमको ये द्विघात समीकरण हल करनी है। मैंने कहा 3 विधियां हैं, श्रीधराचार्य विधि सिखा रहा हूं, जो सबसे आसान है ना? क्या है? श्रीधराचार्य विधि के अनुसार लिखेंगे आप, यहाँ पे लिखेंगे सूत्र क्या है, लिखोगे पहले सूत्र लिखोगे ऋण b धन ऋण b² माइनस 4ac बटा 2a। ठीक है, और साथ में ABC लिख दो, यहाँ पे निकाल ABC कितना है, A कितना है, B कितना है, C कितना है, A कितना है, A कितना है 1, कितना है x² का जो गुणांक होगा, B कितना है x का गुणांक ऋण 4, C कितना है ऋण 21, है ना?
रखो मान, आंसर आएगा 101% आंसर आएगा। देखो ऋण बी, ऋण है धन हो जाएगा 4, एक ऋण वहां पे एक ऋण यहाँ पे, धन ऋण बी स्क्वायर, बी स्क्वायर देखो 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 ए सी, ए 1 है, सी ऋण 21 है, ऋण का 21, ऋण मैंने यहां से उठा के यहां लगा दिया इसलिए वो प्लस हो गया, बटे 2a, 2 गुणा गया 1। अब अंकों का खेल है, 4 धन ऋण 21 चकू 84, 84 और 16 100, 100 है ना, और 100 का अंडर रूट, 100 का वर्गमूल कितना होता है 10, 10 है ना, 100 का वर्गमूल 10 आ गया, और 2 एकम 2 है ना। एक साथ मैंने जो सारा, क्योंकि इतना मैं उम्मीद रखता हूं कि बच्चे इतना कर लेंगे, है ना, इतनी उम्मीद रखता हूं मैं। उसके बाद क्या करना है, x के 2 मान निकालने, x के 2 मान निकालने के लिए तुमको क्या करना होगा, x बराबर एक बार धन में लिख दो 4 धन 10 बटा 2, एक बार 4 ऋण 10 बटा 2, 10 और 4 14, ये बन गया 14 बटे 2, और ये आ गया 4 में 10 गए 6, ऋण 6 बटे 2 से सरल कर दो थोड़ा, 2 7 14, 2 सरल कर 2 3 6 7 ऋण 3, x के हमेशा 2 मान ही निकलेंगे, ये उत्तर। कभी याद रखना, मैं तुमको दूंगी, जो बच्चे आगे गणित लेंगे, ये तो 10th क्लास है, इतने लंबे लंबे डेरिवेशन होते हैं, 4-4 पेज लग जाते हैं, 3-3 पेज लग जाते हैं, 2-2 पेज, और कई गणित में भी कई प्रश्न ऐसे होते हैं जिसमें 2-2 3-3 पेज लग जाते हैं। मत घबराओ, कितना लंबा क्वेश्चन जा रहा है मुझे मतलब नहीं, मुझे कोई जरूरत नहीं कि कितना लंबा जा रहा है, मुझे बस क्या है, क्या पता है, तरीका, मुझे क्या पता है, तरीके। अगर जीवन जीने के तरीके, मैं फिर कहता हूँ इंसान बड़ा वो नहीं होता है जो बड़ी बड़ी बातें करता है, इंसान बड़ा होता है जो छोटी छोटी बातें समझाता है, सीखता है, समझता है। गणित वही छोटी छोटी चीजें सिखाती है ना, तरीके सिखाती है कि हम छोटी छोटी चीजें कैसे सीखते हैं, ये सब चीजें हम यहाँ से सीखते हैं गणित से, है ना। आप लोग बस, मैंने कहा वैरायटी बहुत सारी है, आप वैरायटी ऑफ क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए नंबर ऑफ क्वेश्चन, अब और आपको लगता है अन्य टाइप क्वेश्चन लगता है, आप मुझसे व्यक्तिगत रूप से पूछ सकते हैं, ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया, यही है क्वेश्चन, तो यही है और यही आपने करना है, ठीक है प्रभु।